हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। और प्रियो, मैं आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर करता हूं। हम कई बार एक गीत को गाते हैं और हम गाते हैं, उस गीत के शब्द कुछ इस प्रकार हैं। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। हम सब जानते हैं ये हमारा घर नहीं है, हमारा असली घर हमारा स्वर्ग है। हालेलुया। और हम एक बात को देखते हैं मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने कुछ बातें हमें सिखाई और उन्होंने कुछ बातों को कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। वो कह रहे हैं कि मैं बता देता, तुमसे कह देता अगर मेरे पिता के घर में रहने के स्थान ना होते, पर हैं। और जब मैं ऊपर जाता हूं तो तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार करता हूं, यानी कि वो हमारे असली घर की, जहां हम हमेशा अनंत काल का जीवन जो कभी समाप्त नहीं होगा, वहां कोई समय नहीं होगा, हमेशा हमेशा का जीवन वहां पर होगा। और उस जगह पर, उस स्थान पर जो स्वर्ग कहलाता है, यीशु मसीह जगह को तैयार कर रहे हैं मेरे लिए, आप सब के लिए वो जगह को तैयार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार करता हूं, और जब मैं आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जब वो वापस हमें लेके आएंगे, हम सब जानते हैं यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी, और जब यीशु मसीह आएंगे तो हमें उठा लेंगे, बादलों पर हम उठा लिए जाएंगे। और जहां यीशु मसीह कह रहे हैं मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। पर प्रियो, एक सवाल है कि हम वहां पर जाएंगे कैसे? सियोन का निवासी कौन बनने पाएगा? यीशु मसीह ने तो अपना काम पूरा कर दिया। उसने बता दिया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। एक पुल बना दिया, एक रास्ता हमें दिखा दिया कि ऐसे हमें पिता के पास जाना है। वो खुद भी आज्ञाकारी रहा, जान देने तक आज्ञाकारी रहा, सारे पिता की बातों को माना, उसकी आज्ञाकारिता को माना, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत सी शिक्षाएं दी। और जब हम एक बात को देखते हैं, जब हम पुराने नियम की पुस्तक को देखते हैं, वहां पर हम दाऊद राजा के विषय में देखते हैं। हम सब जानते हैं जो दाऊद राजा था वो परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था। और हम एक बात को देखते हैं, दाऊद राजा से कुछ गलतियां भी हुई, उसने उन गलतियों को माना और परमेश्वर ने उसे क्षमा भी किया। और हम देखते हैं दाऊद राजा ने बहुत से भजन लिखे, और उन भजनों में से एक आज हम पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। भजन संहिता 15 पे उसमें लिखा है, सियोन के निवासी। अब हम एक बात को देखते हैं, जब दाऊद अपने भजन को लिख रहे हैं, और जब हम भजन संहिता 15वां अध्याय उसकी पहली पद को पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? एक प्रश्नवाचक चिन्ह देखते हैं, क्वेश्चन मार्क को देखते हैं, और आगे लिखा है, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? फिर से एक क्वेश्चन मार्क है। अब जो दाऊद राजा हैं वो परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं कि परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन रहेगा? यानी कि स्वर्ग में रहने की बात कर रही है। सियोन देश जो हमारा देश है, और हम वहां जाएंगे तो हमें किस तरीके से रहना है? प्रियो, कई बार हम अपने इस घर की, यानी कि संसारिक घर की तैयारी को करते हैं। हम यहाँ पर पैसे कमाते हैं, यहाँ पर हम ऐसे ऐसे कामों को करते हैं ताकि हम ये जो हमारा शारीरिक शरीर है, इसकी जरूरतों को हम क्या कर सके? पूरा कर सके। पर हमारी आत्मा भी तैयार होनी चाहिए। किस प्रकार का हम जीवन जिए, कौन से ऐसे काम करें जिससे हम स्वर्ग जाएं? यीशु मसीह ने तो हमारे लिए उस काम को पूरा कर दिया, पर हमें कौन से काम पूरे करने हैं ताकि हम अपने असली घर जाएं? यदि हम कहीं पर जाते हैं, हम कई बार देखते हैं तो हम बैग पैक करते हैं, हम तैयारी करते हैं, उसमें अपनी सारी जरूरतों का सामान रखते हैं ताकि हम उस स्थान पर जाएं। अगर एक व्यक्ति जिसके पास अपना खुद का घर नहीं है तो वो क्या करता है? सामान पैक करता है
और किराए के घर पे रह रहा है और उसको नए घर जाना है, तो वो क्या करेगा, अपने सारे सामान को पैक करेगा, उसके बाद वो अपने जो दूसरा होगा उसका किराए का घर उस पे रहेगा। पर हमें किन किन कामों को करना है, अब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें राजा दाऊद परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं, कौन रहेगा। आज प्रियो हम कई बार देखते हैं, हम ट्रेडिशनल कामों को करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर को कई बार पसंद नहीं आते। हम सिर्फ दिखावा करते हैं, हम कई बार फॉर्मेलिटी करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, संडे संडे हम प्रेयर कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, पर बाकी के 6 दिन क्या हम परमेश्वर को के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, या फिर हम परमेश्वर के घर जाने के योग्य हैं। मेरे प्रियो, एक सवाल मैं आप सब से पूछना चाहता हूं, हम सब को अपने आप को जांचना है, क्योंकि जब न्याय होगा उस समय परमेश्वर को हमें अपना लेखा देना पड़ेगा। और क्या हम इस योग्य हैं कि हम अपने असली घर जा सके, क्या हमें स्वर्ग की एंट्री मिल पाएगी। तो एक सवाल राजा दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, क्या हम वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। और एक बात को हम और आगे देखेंगे, जब हम 15 अध्याय उसके दूसरे पद को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। हालेलुया। अब परमेश्वर राजा दाऊद को एक बात को सिखा रहे हैं, कौन सियोन में प्रवेश करेगा, स्वर्ग में कौन प्रवेश करेगा। वो व्यक्ति जो खराई से चलता और धर्म के काम क्या करता है, वो करता है। प्रियो, परमेश्वर को मिलावट का जीवन पसंद नहीं है, आधा अधूरा जीवन पसंद नहीं, खराई से चलना है। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर को दिखाने के लिए, जैसे संडे में गए हम बड़े धर्म के काम कर रहे हैं, वहां पर हम आराधना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पर बाकी के समय हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, मिलावट का जीवन पसंद नहीं है। प्रभु को पसंद है, परमेश्वर सच्चे लोगों को पसंद करता है, धर्मी लोगों को, उनके हृदय को पसंद करता है परमेश्वर, ऐसे लोगों को। और आगे जब हम इस बात को देखते हैं, एक पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 3 उसका 15 और 16 जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 15वां और 16 पद जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। हालेलुया। परमेश्वर बता रहा है कि तू ना ठंडा है ना तू गर्म है। और आगे जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, इसलिए तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्रभु यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं, या ठंडा गर्म किस बात में बारे में बोला जा रहा है। परमेश्वर ऐसे गुनगुने लोगों को पसंद नहीं करता, जो एक तरफ धर्म के काम करे और दूसरे तरफ अन्याय करे, पाप करे, अधर्म के काम करे, बुरे बातों को बोले, या कोई ऐसे काम करे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। या तो परमेश्वर के हो जाओ मेरे प्रियो, या फिर संसार के हो जाओ। ये जो आधा अधूरा जीवन है ना, परमेश्वर भी, प्रभु भी करना और इधर सारे बुरे काम भी करना, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। गुनगुने लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। या तो पूरी तरीके से ठंडे हो जाओ या पूरी तरीके से गर्म हो जाओ। पर ये गुनगुनापन जो होता है ना, ये मिलावटी जीवन, जो धर्म और अधर्म मिक्स करके जो हम आज का जीवन जी रहे हैं ना, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और आगे हम एक बात को देखते हैं, इसमें लिखा है, और हृदय से सच बोलता है। आज हम देखते हैं कई बार लोग दिखाने के लिए तो सच बोल रहे हैं, अपने मुंह से, अपने होठों से तो सच बोल रहे हैं, पर उनके हृदय में क्या है, उनके हृदय में बेईमानी है, उनके हृदय में झूठ है, उनके हृदय में पाप पनप रहा है, पाप बढ़ रहा है। पर परमेश्वर क्या है, प्रभु हृदय को जानने वाला, मनों को जांचने वाला परमेश्वर, वो सब कुछ जानता है। इसलिए वो लोग प्रवेश करेंगे जो अपने हृदय से क्या बोलते हैं, सच बोलते हैं। और आगे हम एक बात को देखते हैं, इसमें लिखा है 3 पद में, इसमें लिखा है, जो अपनी जीभ से
निंदा नहीं करता। अबे क्या हम अद्भुत बात को देखते हैं, जो क्या नहीं करता, निंदा नहीं करता। अब निंदा क्या है? दूसरों पर हम दोष लगाते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। आज हम कई बार कुछ बातों को देखते हैं, हम दूसरों की बुराई करते हैं कि ये खराब व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है। हम कलीसियाओं में भी कई बार देखते हैं, चर्च छूटा और लोगों ने बुराइयां करनी स्टार्ट कर दी, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है। पर हमें ऐसा नहीं करना है। जो ऐसे काम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वर्ग में उन लोगों की एंट्री नहीं है जो क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं, दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। कई बार क्या करते हैं? कलीसिया के लोगों पर दोष लगाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं? अपने पड़ोसी पर, आगे लिखा है इसमें, और ना अपने मित्र की बुराई करता है। क्या करना? अपने मित्र की बुराई जो करता है, ऐसे लोग भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम जब कलीसिया के लोगों की बुराई करते हैं, कई बार पासबानों की भी बुराइयां करते हैं, तो हम क्या करते हैं? ठोकर का कारण बनते हैं दूसरे लोगों के लिए। अब कोई एक नया विश्वासी आया और वो चर्च में सुनने लगा, और वो क्या कर रहे हैं? लोग उनको सुनेगा वो कि वो पासबान की बुराइयां कर रहे हैं, वो कलीसिया के लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, तो उसको ठोकर लगेगी। नया विश्वासी क्यों आया? वो प्रभु को जानने आया, और जब परमेश्वर के लोगों को ही वो क्या करेगा? ऐसे निंदा बुराइयां करते हुए देखेगा, तो उसको ठोकर लगेगी। और वचन में एक बात लिखी है, जब हम मरकुस पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। कितनी भयानक बात है मेरे प्रियो, कि जो किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है, भला क्या है उसके लिए? उसके लिए भला यह है उसके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में फेंक दिया जाए। इसलिए किसी भी व्यक्ति को हमारे द्वारा ठोकर नहीं लगनी चाहिए। और जो ऐसा करता है, जो दूसरों की निंदा करता है, उसको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। अपने मित्र की बुराई नहीं करता। आज कई बार लोग क्या कहते तू मेरा दोस्त है, तू मेरा बहुत अच्छा मित्र है, पर जब उसका पीठ होती है तो हम क्या करते हैं? उसकी बुराइयां करते हैं, उसके लिए भला बुरा बोलते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। और आगे हम देखते हैं, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। मेरे प्रियो, कई बार हम बोलते हैं मैंने बुराई नहीं करी, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, पर वचन कह रहा है सुनना भी नहीं है। हमें कोई व्यक्ति बुराई कर रहा है, हमें सुनना भी नहीं है। हाँ, कई बार कोई व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा कर रहा है कि वो परेशान है या फिर वो बिगड़ रहा है, गलत कामों को कर रहा है, तो हाँ, हम उसको समझाने के लिए जा सकते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पर हाँ, अगर हम लोगों से सुन रहे हैं कि वो बुराई रोज रोज आकर हमारे पास आ रहा है और उस व्यक्ति विशेष की बुराई कर रहा है, तो हम ये जान लें कि हमें बुराई को सुनना भी नहीं है। जो सुनते हैं वो भी स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होने पाएंगे। और मेरे प्रियो, आगे जब हम देखते हैं इसके चौथे पद को, इसमें लिखा है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। कौन है निकम्मा मनुष्य? जब हम देखते हैं तो इसमें लिखा है, बिना काम करने वाला, जो कोई काम नहीं करता, जो बेकार है, जो आलसी है, किसी काम का नहीं है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो उसमें लिखा है यूजलेस और वर्थलेस, किसी भी काम का नहीं है। वो मनुष्य क्या है? तुच्छ है उस व्यक्ति के लिए। और आगे हम देखिए, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। कितनी अद्भुत बात है। जब कोई दास हमारे घर में आता है तो हम उसे पानी पूछते हैं, और वचन कहता है कि जो एक गिलास पानी भी पिलाएगा तो अपना प्रतिफल नहीं खोने पाएगा। हालेलुया। ऐसे प्रभु के दासों की, जो क्या करते हैं, परमेश्वर के जो दास हैं, वो सच्चे सेवकों का क्या करता है? आदर करता है। जो परमेश्वर के अधीन में चलने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के अधीनगी में प्रभु के दास चलते हैं, उन लोगों का आदर करता है, सच्चे सेवकों का आदर करता है। जो प्रभु की महिमा को अपने जीवन में प्रकट करने वाले लोग हैं, जो अपने जीवन से दर्शाते हैं प्रभु को, परमेश्वर के भले भले कामों को करते हैं, जो परमेश्वर को ऊंचा उठाने वाले लोग हैं, उनका वो व्यक्ति विशेष क्या करता है? आदर करता है। और एक बात और लिखे, ऐसे लोगों का जो आदर करता है वो क्या होगा? सियोन का वो बेटा होगा। वो उसमें परमेश्वर उन लोगों को एंट्री देने पाएगा, वो सियोन का निवासी होने पाएगा। और आगे हम एक बात को देखते हैं मेरे प्रियो, जो अपने आप को छोटा करेगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। यीशु मसीह एक परमेश्वर थे, मनुष्य के रूप में आए थे, पर वो क्या थे? परमेश्वर पिता के वो पुत्र थे। उन्होंने अपने चेलों के भी पैर धोए। ऐसे नम्र स्वभाव उन्होंने दिखाया। हमें भी कई बार ऐसी बातों में घमंड नहीं करना। हमें क्या करना है? प्रभु के लोगों का आदर करना है, उनकी रिस्पेक्ट
करनी है। और लिखा है जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। और एक बात और लिखी है इसमें, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़ जाए। कई बार मेरे प्रियो हम शपथ खाते हैं। अब एक बात हम देखते हैं, जब नया साल आता है तो हम कई बार को शपथ खाते हैं कि परमेश्वर से भी कई बार बहुत से लोग प्रॉमिस करते हैं, नया साल आ रहा है, मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, मैं गाली बकना छोड़ दूंगा, मैं बुरे बुरे काम करना छोड़ दूंगा, ऐसे हर काम जो परमेश्वर को बुरे लगते हैं मैं छोड़ दूंगा। नए साल से मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे कोई भी काम नहीं करूं। शपथ खाते हैं, पर क्या होता है, समय आते आते जब उन्हें एडिक्शन होता है या किसी बात की उन्हें लत लगती है तो वो क्या करते हैं, वो इन सारी बातों को भूल जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट हम बात को देखते हैं कि जब हम मिनिस्ट्री के विषय में देखें, सेवकाई के विषय में देखें, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जवान बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं, सेवकाई में आते हैं, सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, पास्टर ट्रेनिंग करते हैं और सेवा में बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं। पर जब उन्हें लगता है कि मुझे सेवा से अर्निंग नहीं हो पा रही है, वो फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, मुझे कमियां हो रही हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी जो नीड्स हैं, जो फिजिकल नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही है, मुझे खाने को भी अच्छा नहीं मिल रहा, मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा, मुझे रहने को घर नहीं मिल रहा, काफ़ी ऐसी चीज़ों की जब संघर्ष वो व्यक्ति करता है तो वो क्या करता है, सेवकाई से हट जाता है और वो नौकरी की तरफ बढ़ता है। उसको लगता है कि शायद मैं नौकरी करूंगा तो सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़ जाए। ऐसा ही कुछ किया परमेश्वर के एक चेले ने मेरे प्रियो। जब हम एक बात को इसमें देखते हैं तो हम देखते हैं कि पतरस जो प्रभु का चेला था, उसने प्रभु यीशु मसीह का क्या किया, इनकार किया। 3 बार उसने परमेश्वर का इनकार किया। पतरस ने पहली बार एक दासी आकर उससे बोलती है और वो इनकार कर देता है। दूसरी बार एक दासी आकर बोलती है, वो इनकार करता है। तीसरे बार कुछ लोग आकर बोलते हैं, तब भी वो इनकार करता है और मुर्गा बांग देता है और बाहर निकलकर वो फूट फूट कर रोता है। तो उसने भी क्या करा, वचन दिया, प्रभु तो मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। पर जब जरूरत आई, परमेश्वर को जब जरूरत थी, वो समय था जब परमेश्वर के लिए उसे स्टैंड लेना था, तो क्या करा, वो बदल गया। ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है मेरे प्रियो, कि जो शपथ खाकर बदल जाए। हमें क्या करना है, चाहे हानि भी उठानी पड़ जाए। वचन कह रहा है कि चाहे हानि भी उठानी पड़ जाए, पर जब हमने शपथ खा ली, जब हमने डिसीजन ले लिया कि हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है, परमेश्वर की सेवा को करना है, तब हमें पीछे पलट कर नहीं देखना। जब हमें हल पे हाथ रख लिया तो हमें पीछे नहीं मुड़ना। हम एक बात को देखते हैं, जब हम एलिया नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, पहले राजाओं में जब हम उस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो एलिया नबी उस समय जब अकाल था, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वहां चला जा, तो एलिया नबी चला गया। और जब हम देखें अकाल का समय था तो परमेश्वर ने उसको खिलाया। और जब हम एक कौवे के विषय में देखते हैं, वो एक लालची पक्षी है, कितना लालच से भरा हुआ पक्षी है, वो दूसरों का छीन कर खा लेता है। पर परमेश्वर ने उस कौवे को एलिया नबी के लिए भेजा ताकि वो एलिया नबी को खाना खिला सके। और वचन कहता है कि सुबह और शाम कौवे ने मांस और रोटी प्रतिदिन उसको खिलाया। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। तो परमेश्वर हमारा बदलने वाला परमेश्वर नहीं, हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए यदि आप शपथ खाते हैं तो बदलिए नहीं, चाहे हमें कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, कितनी भी हानि क्यों ना हो जाए। पर जब हमने एक बार परमेश्वर के लिए स्टैंड ले लिया तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। परमेश्वर आप ही हमारी हर जरूरतों का इंतजाम करेगा। हालेलुया, हर जरूरत का परमेश्वर इंतजाम करता है। आज हमारा भरोसा लोगों पे नहीं होना चाहिए, आज हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। कितनी भी हानि क्यों ना हो जाए, पर जब हमारे साथ परमेश्वर है तो हमारी सारी चीजों का उपलब्ध परमेश्वर करेगा। और आगे मेरे प्रियो, इस अंतिम पद को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है 5वें पद में, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। आज हम एक बात को देखते हैं, रुपया कौन ब्याज पर लेता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो जरूरतमंद हो, जिसको पैसों की जरूरत हो। अगर कोई व्यक्ति ब्याज ले रहा है या पैसा ले रहा है तो सच में उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरत हो, उसको पैसों की जरूरत होगी, तभी तो वो पैसे मांग रहा है। और ऐसा व्यक्ति कि जिसके पास परमेश्वर ने पहले से ही आशीषें दी हैं, बरकतें दी हैं, जो दे सकता है, वो ही व्यक्ति अगर उस दूसरे व्यक्ति से जिसको पैसों की नीड है, उससे क्या करे, 2 रुपए के बदले वो 4 रुपए ले और एक्स्ट्रा ले, तो उस व्यक्ति को पर क्या बीतेगी,
कितना बुरा उस व्यक्ति को लगेगा, कहाँ से वो देगा। वो तो बेचारा पहले से ही परेशान है, पहले से ही जरूरतमंद है, इसीलिए तो उसने ब्याज के लिए पैसे मांग लिए। पर एक ऐसा व्यक्ति जो ब्याज पर पैसा दे रहा है, वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाएगा। यदि आज आप ब्याज के पैसे से बढ़ रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखें, आप सियोन के निवासी नहीं है। परमेश्वर अपने स्वर्ग में आपको एंट्री नहीं देने वाला, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, जो अन्याय से कमाया हुआ रुपया है, वो कभी फलवंत नहीं होगा। हो सकता है कुछ समय वो फलवंत रहे, पर एक ना एक दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि परमेश्वर के वचन में हर एक बात ऐसी ही नहीं लिखी गई, क्योंकि वो व्यक्ति सच में परेशान है। अगर मेरे प्रियो हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। जब हम जकई के विषय में देखते हैं, जकई की कहानी हम पढ़ते हैं, वो एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था। और जब यीशु मसीह उसके घर में पहुंचते हैं कि मुझे तेरे घर में रहना है, तो वो आनंद से भर जाता है, आता है, यीशु मसीह को अपने घर ले जाता है। और जकई कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कहाँ देता हूँ, कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ अन्याय से ले लिया हो तो मैं चौगना फेर देता हूँ। और उसी समय यीशु मसीह कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रियो, यदि हम अन्याय कर यदि हम ब्याज पर पैसा देकर हम सोच रहे हैं, तो हम गलत सोच रहे हैं मेरे प्रियो, कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हमें वहां पर एंट्री नहीं मिलने पाएगी। और एक बात हम देखते हैं, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसे ले रहे हैं निर्दोषों के लिए। वो क्या करते हैं, कई बार हम देखते हैं कुछ लोग जो क्या करते हैं, गलत कामों को करते हैं। पैसा लेते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, पैसा लेते हैं, किसी के हाथ पैर तोड़ देते हैं। पर ऐसे लोग भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, जो निर्दोष की क्या कर रहे हैं, हानि कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं। ऐसे लोग नहीं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और जो इन सब कामों को करता है, इसमें आगे लिखा है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। जो इन सब में खरा उतरेगा, जो इन सब कामों में नहीं होगा, वो कभी नहीं डगमगाने पाएगा, और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिली होगी, और हम ऐसे कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमें अपने असली घर जाने से रोक दे। इसलिए प्रियो, हमें तैयारी को करना है। बहुत जल्द, बहुत शीघ्र प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाले हैं। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए, हमें अपने आप को तैयार कर लेना है। उन्होंने तो अपने लिए, हमारे लिए सारे कामों को कर दिया। वो जंग जीती जा चुकी है, वो राज्य तैयार हो चुका है, हमारे लिए स्थान रहने का, हमारा असली घर स्वर्ग तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है? क्या हमें सिर्फ इसी संसार के घर के लिए चिंता करनी है, यहीं की तैयारी करनी है, या फिर अपने असली घर की भी तैयारी करनी है? हम आज अपने आप को जांचें, आप अपने आप को परखें। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में मिलेंगे। मेरे महान जीवित दयालु सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस अच्छे वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। परमेश्वर, हम आपके सियोन में प्रभु प्रवेश करने पाए, स्वर्ग में हम प्रवेश करने पाए प्रभु, और एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। और हर वो काम करने पाए जो आपकी दृष्टि में ठीक है, सही है। हम किसी भी व्यक्ति विशेष की चुगली बुराई ना करने पाए परमेश्वर, ब्याज ना लेने पाए, और जो जो काम प्रभु आपने अपने वचन में हमें सिखाया है, बताया है प्रभु, आप हमें उस पर चलना सिखाएं। उस पर चलने के लिए प्रभु आपने हमें सहायक पवित्र आत्मा दिया है। उसकी मदद के द्वारा आपके जितने भी बेटे और बेटी हैं, ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं प्रभु, आप उन सब की मदद करें प्रभु। जितने भी लोग अपने गुनाहों का, अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, रिपेंट कर लेते हैं प्रभु, पश्चाताप कर लेते हैं, आप उन सब को माफ करते हैं प्रभु, और उनके पापों को परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। मैं चाहता हूं मेरे प्रभु, आपसे विनती, आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनके साथ रहें, और प्रभु इन पापों को छोड़ने में आप उनकी सहायता मदद करें। सारा आदर महिमा आपको देता हूं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप आज के वचन को सुनकर आशीषित हुए होंगे, और यदि आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उस पर बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सकें, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।